ये हैं मुसहर जाति के लोग। मुसहर शब्द का शाब्दिक अर्थ मुसहरन यानी चूहा मारना है। इनका मुख्य पेशा मजदूरी है। मुसहर जाति गरीबों में सर्वाधिक गरीब है। अमूमन ये लोग गांव या शहर के दक्षिणी हिस्सा में बसे होते हैं। इन्हें गांव के दक्षिणी ओर बसाने का एक तर्क यह भी दिया जाता है कि पूर्वा, पछुआ और उत्तरी हवा बहती है, लेकिन दक्षिणी हवा कभी कभार ही बहती है। ये लोग गंदगी युक्त माहौल में रहते हैं। इनकी गंदगी युक्त हवा गांव में प्रवेश नहीं करे, इसलिए भी इन्हें दक्षिण दिशा में बसाया जाता था। कहा जाता है कि पहले जब प्लेग की बीमारी होती थी तो सबसे पहले उसका अटैक चूहा पर होता था। चूहा के अधिक संसर्ग में रहने के कारण ये लोग प्लेग की चपेट में आ जाते, जिससे गांव के लोग सतर्क हो जाते थे। मुसहर जाति उत्तर भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा में पाई जाने वाले एक अनुसूचित जाति है। ये मुसहर, सदा, मांझी और बनवासी आदि उपनामों से जाने जाते हैं। इन्हें दलित और महादलित भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इन्हें महादलित वर्ग में शामिल किया गया है। बड़े शहर हो या कस्बाई शहर, ये उस इलाके में बसे हैं जहां पहले खेती से सरोकार रहा हो। ये स्वभाव से काफी सीधे साधे और मेहनती होते हैं, लेकिन घोर गरीबी, अशिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में आज भी अंधविश्वास में जीते हैं। बात 2003 की है। राष्ट्रीय सहारा दैनिक के बिहार ब्यूरो चीफ परशुराम शर्मा द्वारा विकास से अछूते किसी जाति पर रपट भेजने को कहा गया था। मैं उन दिनों आरा में राष्ट्रीय सहारा का वरीय संवाददाता था। मैं आरा शहर के जवाहर टोला गया। वहाँ गोपीचंद और गणेश मुसहर से मुलाकात के बाद उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। वहाँ हर रविवार को जाना शुरू किया। पहली बार 25 दिसंबर 2003 को तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार, जो अभी वर्तमान में प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार हैं, से वहाँ कंबल बंटवाया। इस तरह आरा शहर के 9 मुसहर टोलियों में जागरूकता अभियान चलाना शुरू कर दिया। उन्हीं की पहल पर 2004 में नई आशा नामक संस्था का निबंधन हुआ, जो आज आपके सामने है। जिले के 114 मुसहर टोलों में से करीब 4 दर्जन मुसहर टोलों में नई आशा द्वारा जागरूकता अभियान तथा पूरे जिले में नामांकन अभियान चलाया गया। नई आशा स्वयंसेवी संस्था लगभग 4000 मुसहर बच्चों को स्कूल से जोड़ पाई है। मेधा के मामले में ये बच्चे समाज के अन्य बच्चों की तुलना में कहीं से कम नहीं है। इस ध्यान आकर्षण के बाद बिहार में मुसहर जाति के बच्चों को वस्त्र के लिए 500 रुपये छात्रवृत्ति के बतौर वितरण शुरू किया गया। 2003 से 2020 तक नई आशा द्वारा करीब 50 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से हजारों लोगों का स्वास्थ्य जांच कराया गया। – 2010 में संस्था द्वारा उद्वंत नगर प्रखंड के चौराई मुसहर टोला को 150 दिनों के लिए गोद लेकर चौराई 150 दिन तथा
अख्तियारपुर मुसहर टोला को 209 दिनों के लिए गोद लेकर वहां का काफी विकास किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर प्रतिमा वर्मा का इसमें सराहनीय सहयोग रहा, क्योंकि इसको हम लोगों ने एक मॉडल टोला के रूप में ले लिया है। नई आशा से जुड़े सभी सदस्यों के जो एफर्ट्स है उसका मैं सराहना करती हूँ, उनको धन्यवाद भी देती हूँ कि ये अपना व्यक्तिगत अटेंशन यहाँ पे दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर योजनाओं का कार्यान्वयन संभव हो पा रहा है। 2012 में संस्था द्वारा लक्ष्मणदेव सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय लक्षणपुर की शुरुआत की गई। 2017 में पुस्तकालय का अपना भवन का निर्माण कराकर उसका उद्घाटन माननीय सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह से कराया गया। – 2019 एवं 2020 में पुस्तकालय के प्रयास से मध्य विद्यालय लक्षणपुर, जमीरा, बरौली एवं नवादा आरा के 39 छात्र छात्राएं NMMS राष्ट्रीय आय सह मेधा परीक्षा, जो केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थी ही दे सकते हैं, में उत्तीर्ण हुए। इन्हें कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रतिवर्ष 12-12 हज़ार रुपये मिलेंगे। यानी पुस्तकालय के प्रयास से 39 गरीब विद्यार्थियों के घर कुल 18,72,000 रुपये जाएंगे। संस्था द्वारा जिला स्तर पर नामांकन अभियान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। जिले में जहरीली शराब कांड में भी संस्था के द्वारा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में काफी सहयोग किया गया। नई आशा के कार्यों से प्रभावित होकर जिले में पदस्थापित लगभग आधा दर्जन से अधिक जिला पदाधिकारियों द्वारा तथा ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन सचिव अमृतलाल मीणा द्वारा भी अनुशंसा की गई है। इसी क्रम में कोइलवर प्रखंड के गिद्धा मुसहर टोला पूर्वी एवं पश्चिमी के सर्वांगीण विकास हेतु संस्था द्वारा 1 अक्टूबर 2020 से 2 वर्षों के लिए गिद्धा एक अभियान की शुरुआत की गई है। संस्था का लक्ष्य दोनों टोलों के 179 परिवारों के कुल 932 सदस्यों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। इनकी वर्तमान साक्षरता दर 6% को 2 साल में 30% पहुंचाना है। साथ ही स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ना एवं उन्हें मुख्य धारा में शामिल करते हुए जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। नई आशा द्वारा 21 अक्टूबर 2020 को गिद्धा में सिलाई सह पढ़ाई केंद्र की शुरुआत की गई, जिसमें मुसहर जाति की 22 लड़कियां सिलाई सीख रही हैं। मेरा नाम रजनी कुमारी, मेरे पापा का धर्मूराम, माता का नाम है आशा देवी। हम गिद्धा से आए हुए हैं सिलाई मशीन सीखने के लिए। साथ ही करीब 42 बच्चे नियमित रूप से पढ़ने आ रहे हैं। आप लोगों में से कितने लड़के हैं जो रोज पढ़ने आते हैं? हाथ उठाइए। रोज पढ़ने आते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। यहाँ आने वाले 50% बच्चे बच्चियाँ मात्र 3 माह में ही हस्ताक्षर करने लगे हैं। यहाँ के 59 मजदूरों का लेबर कार्ड बनवाया गया। 75 से अधिक लोगों का बैंक में खाता खुलाया गया। यहाँ शिविर लगाकर 200 परिवारों को कंबल वितरण किया गया। स्कूल में नामांकित बच्चों के बीच वस्त्र वितरण कराया गया। आज आकर मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो पिछले 1 महीने से जो प्रयास चालू हुआ है, ये आप मान के चलिए कि ये अभी रुकने वाला नहीं। ये लगातार चलता रहेगा और हर 15 से 20 दिन में कोई ना कोई जिला से कोई वरिष्ठ पदाधिकारी आकर आप लोगों के बीच में देखेगा कि किस तरीके से जो कार्य शुरू हुए। नई आशा का प्रयास है
कि गिद्धा मुसहर टोली में चलाया जा रहा 2 साल का गिद्धा एक अभियान इनके विकास में मील का पत्थर साबित हो और गिद्धा मुसहर टोली के लोग समाज के मुख्य धारा में शामिल हो जाएं।